निमिषा, प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता, मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश, तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्मय भव्यात्मा। जीवन में व्यक्ति ने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारा पुरुषार्थ किया, बहुत सारी मेहनत की, पर जो पुरुषार्थ, जो मेहनत, जो कार्य उसने किए, उस कार्य करने के पीछे व्यक्ति का प्रयोजन क्या था? ये कार्य, ये धर्म, ये पुरुषार्थ मैंने आज तक किसके लिए किया? शायद इसका उत्तर किसी के पास नहीं। घर गृहस्थी हो या धर्म मार्ग क्यों ना, ये दोनों भी स्थान और दोनों ही स्थानों पर जीव कई भावों से पुरुषार्थ कर रहा है, जीवन जी रहा है, घर परिवार चला रहा है, मंदिर में पूजा पाठ दान आदि भी कर रहा है। पर मैं आप सभी से ही पूछना चाहता हूँ, माँ पूजा की आप लोगों ने? पूजा की आप लोगों ने? गोधा जी स्वाध्याय किया, दान दिया, बहुत कुछ किया, पर आज तक कभी विचार किया कि मैंने पूजा किसके लिए की? आज तक कभी विचार किया कि मैंने दान किसके लिए दिया? किसको नहीं पूछ रहा हूँ, दान किसको नहीं पूछ रहा हूँ, दान किसके लिए दिया, पूजा किसके लिए की, स्वाध्याय भी किया तो मैंने किसके लिए किया? घर गृहस्थी बसाई, बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न। समझने योग्य है कि जीवन का प्रत्येक कार्य जीव कर रहा है, पर माँ किसके लिए? घर बसाया, भोजन बनाया, भोजन कराया, पैसे कमाए कि पाप कमाए? क्या कमाया दोषी जी? पैसे की पाप? पैसे भी और पाप भी, पर किसके लिए? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है कि कार्य तो किए, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने बचपन से 55, 85 और चिता पर जलने के तक कोई काम नहीं किया होगा, पुरुषार्थ नहीं किया होगा। कुछ ना कुछ तो करता ही करता है। कुछ नहीं मिले तो बैठे बैठे, बोलो ना, मंदिर की चटाइयाँ किसने तोड़ी? बैठे बैठे कुछ काम नहीं है तो चटाई, हाथ, नाखून, कुछ ना कुछ करने की आदत बचपन से ही जीव को लगी है। पर मैं पूछना चाहता हूँ, जो कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? क्या भगवान को रिझाने के लिए माँ पूजा की? कि गुरु को खुश करने के लिए दान दिया? कि जिनवाणी खुश हो जाए, उसकी सुरक्षा हो जाए, इसलिए तुमने स्वास्थ्य साध्य किया? नहीं, उसका प्रयोजन देव शास्त्र गुरु को खुश करने का नहीं था, उनको किसी प्रकार से समझाने का नहीं था, उसके पीछे का प्रयोजन कुछ और ही था। ये रहस्य अगर किसी व्यक्ति को समझ में आ जाए कि मैं जीवन किसके लिए जी रहा हूँ,
मैं मरण किसके लिए प्राप्त कर रहा हूँ? मैं धन कमाते हुए, पैसे कमाने का पुरुषार्थ करते हुए जो मैं पाप कमा रहा हूँ, किसके लिए? किसके लिए? जिनेंद्र पंडित जी, किसके लिए कमाए पैसे? किसके लिए कमाया पाप? हिस्सेदार मिलेगा पैसों में? पैसों में थोड़ी सी बात हो जाती है तो तुरंत व्यक्ति खड़ा हो जाता है, मेरा भी हिस्सा है। क्यों माताओं? और आज तो माताओं का 50% का हो गया। क्या करे, क्या करे? पैसे बांटने के लिए, पैसों में तो हिस्सेदारी करने के लिए हर कोई आ सकता है, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पाप कमा के, महिपाल जी, कहाँ जाएंगे? स्वर्ग? बोलो ना, पाप कमा के कहाँ जाओगे? जोर से बोलो। नरक ही जाना है। तो नरक में बेटे की माँ भी साथ चलेगी ना? क्यों? क्यों माँ? जाओगे ना? 50% आपको हिस्सेदारी चाहिए ना? प्रॉपर्टी में, जायदाद में, घर में, सब में 50% प्रॉपर्टी चाहिए। तो 50% नरकों के दुख भी बांट लो ना। बोलो हाँ, बोलो जोर से हाँ। मना कर रहे अनिल जी, सबके सामने मना कर रही माँ कि हम तो, माँ जाओगे ना नरक? बोलो ना हाँ। उनके साथ जाओगे नरक? वो कह रहे नरक वो जाए, वो कमा रहे पाप, मैं तो नहीं जाऊं। पर फिर भी पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है व्यक्ति, समझ नहीं पा रहा है मैं किसके लिए जी रहा हूं। पाप कमा रहा हूं, किसके लिए कमा रहा हूं? मैं घर परिवार चला रहा हूं, किसके लिए? बेटे के पिता को खुश करने के लिए? भूल जाओ, ये व्यर्थ की बात है, ये व्यर्थ की बात है, ये मायाचारी, ये झूठ है कि हम दूसरे के लिए जी रहे हैं, हम परोपकार में कर रहे हैं। ये सब बातें खोखली है, सब बातें खोखली है। अभी तक बोध नहीं हुआ मैं जीवन जी किस लिए रहा हूं, धन किस लिए कमा रहा हूं, पाप किस लिए कर रहा हूं। इतना ही नहीं, इवन ये तक हमें पता नहीं है कि मैं धर्म किस लिए कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? नहीं पता। और जब तक किसके लिए कर रहा हूं इसका रहस्य नहीं पता चलेगा, तब तक विश्वास मानना, आपको उन क्रियाओं में आनंद नहीं आ सकता। आया क्या जीवन में आनंद? नहीं आया। जीवन जीने में आनंद नहीं आया, धर्म करने में आनंद नहीं आया, दान देने में आनंद नहीं आया, पूजा करने में आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी आज तक हमें उसका उत्तर ही नहीं पता, मैं कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं। माँ भोजन बनाती हो? बोलो ना, बनाते हो अच्छा कि कच्चा? अच्छा बनाते हैं शायद, आप कह रहे सो मान लिया कि आप अच्छा बनाते हैं, पर माँ अच्छे से भी बहुत अच्छा बनता है कभी कभी। अच्छे से भी बहुत अच्छा बनता है कभी कभी। जब भोजन बनाते बनाते आपको बस फोन आ जाए मैं आ रहा हूं, तो भोजन भी कुछ विशेष बनता है। क्यों? किसके लिए बन रहा था? माँ कह रही थी मायके से फोन आया था, इसलिए मायके वालों के लिए बन रहा था, तो भोजन बहुत अच्छा बन रहा था। माँ समझना, जब हमें पता चलता है भोजन किसके लिए बना रहे हैं, भोजन बनाने का तरीका बदल जाता है, भोजन सामग्री बदलती है कि नहीं बदलती? बदलती है। भोजन सामग्री बदले नहीं बदले, पर माँ भाव तो बदलते हैं। जो खुशी, जो आनंद उस दिन भोजन बनाने में आता है, शायद प्रतिदिन नहीं आता। अरे मायके की अतिथियों की छोड़ दो, अगर पता चल जाए घर में नगर में मुनिराज आए हैं, हमें शुद्ध भोजन बनाना है, माँ आनंद 100 गुना नहीं होता? बनाने का अभिप्राय हमें पता चल जाता है, मुझे पड़गान करना है, मुझे शुद्ध भोजन बनाना है, मुझे मायके से आने वाले मुझे ये करना है, तो किसके लिए भोजन बनता है? हमारा तरीका, हमारे भाव, हमारी क्रियाएं बदलती है। ऐसे ही प्रत्येक जीवन की क्रियाओं में, धार्मिक क्रियाओं में भी अगर हमें बोध हो जाए मैं ये किसके लिए कर रहा हूं, तो विश्वास मानना जीवन का और धर्म का भी आनंद तुम्हारा बदल जाएगा।
आज तक धर्म भी किया, जीवन भी जिया, पर मात्र और मात्र मात्र और मात्र गोधा जी इस पड़ोसी के लिए किया, मात्र पड़ोसी के लिए किया, इस शरीर के लिए किया। पर उस शरीर के भीतर बैठा हुआ जो स्वामी था, उस आत्मा का बोध मुझे आज तक नहीं हुआ। प्रत्येक कार्य के पीछे, चाहे धर्म हो चाहे गृहस्थी हो, प्रत्येक के पीछे वह प्रयोजन मात्र और मात्र एक 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 में मेरी आत्मा थी। कितने हम आत्मा को समझ पाए, कितने हम आत्मा को पहचान पाए। मैं तो पूछता हूँ, पहचानना समझना जानना तो छोड़ दो, कितनों ने आज तक आत्मा शब्द इतनी शांति से सुना है? सुनने की कह रहा हूँ, शब्द भी सुनने के लिए आज व्यक्ति तैयार नहीं है। हम आत्मा फित्मा नहीं जानते। जीवन जीने की बातें बताओ, और जीवन जीने से भी सीमेंट पैसे कमाने की बातें बताओ तो 500 नहीं 5000 शिविरार्थी महाराज जी मिल जाएंगे। क्यों? पैसे कमाने की कला बता रहे हो, धन कमाने की कला बता रहे हो, तो घर छोड़ के गोदा जी 10 नहीं 50 दिन रहने के लिए विदेश में तैयार है। पर 10 दिन कहा महाराज ने घर छोड़कर तुम्हें शिविर में बैठना है, तो उसमें भी छूट चाहिए। हाँ, सत्यता है। अभी कह दो बुखारिया जी को तुम्हें वियतनाम में जाकर 15 दिन रहना है, तुम्हें 5 करोड़ देंगे। अरे अभी यहाँ बातें वैराग्य की ढोंग की सबको पता है, कहने की बातें हैं। 50 लोगों के सामने व्यक्ति ऐसा ही कहता है, और जब निर्णय सामने आता है ना, वो फिर ऐसे बहाने, वो तो महाराज जाना तो था नहीं, पर अब वो बच्चे मान नहीं रहे हैं, बहू बेटी मान नहीं रहे, अब थोड़ा तो जाना ही पड़ता है। ये ढोंग का वैराग्य है, झूठी झूठी बातें हैं, सत्यता नहीं है। क्यों? वहां हमें धन दिख रहा है, पैसे दिख रहे हैं, पर वही बेटा कहता है मैं मुनिराज की सेवा करने के लिए 15 दिन उनका विहार कराने जा रहा हूँ, 10 दिन शिविर के लिए जा रहा हूँ। तब लगता है बेटा पढ़ाई कौन करेगा, दुकान कौन चलाएगा? क्यों? क्योंकि अभी तक तुम्हें अभिप्राय ही नहीं पता है, प्रयोजन के पीछे का, आयोजन के पीछे का प्रयोजन ही नहीं पता है, इसलिए सब तुम्हारा कार्य व्यर्थ है। ऐसा होगा कि नहीं गोदा जी? होगा। 10 नहीं 50 दिन भी तुम्हें कहीं बाहर अकेले में रहने के लिए कह दिया ना, अकेले वही रहना पड़ेगा। पूरी सुविधा है, कोई तुम्हें मिलेगा नहीं, कुछ नहीं, तुम अकेले बस कमरे में रहोगे, बाहर भी नहीं आ पाओगे, पर तुम्हें प्रत्येक दिन के मैं 1 लाख दूंगा। मना करोगे? मना करोगे? नहीं। अभी यहां कह रहे हो, अभी यहां कह रहे हो, पर थोड़ा सा बाहर जाके विचार कर लेना, क्योंकि देवशास्त्र गुरु के पास बैठे हो, उनकी वरगणाओं के साथ हिलमिल गए हो, इसलिए यहाँ लग रहा है ठीक है 1 लाख तो हम एक दिन के छोड़ देंगे, पर विचार करना 50 दिन के 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तुम्हें बाहर कहीं नहीं जाने मिल रहा है। हर कोई तैयार हो जाएगा, माप नहीं होंगे ना? बोलो ना। पर वही कह दिया कि 10 दिन घर छोड़कर हमें आत्मा की साधना सीखनी है, आत्मा के लिए ध्यान सीखना है, परमात्मा की पूजा सीखनी है, हमें अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए जिनवाणी पढ़नी है। वहाँ तो सुबह शाम की दवाई याद आती है, कहीं कमर दर्द याद आ जाता है, और कहीं दूसरों की छूट देकर हमें भी छूट की याद आ जाती है। क्या करें, क्या करें? अभी लक्ष्य, अभी साध्य हमारा आत्मा का हम समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। 10 दिन भी हम आत्मा को तपा नहीं पा रहे हैं, 10 दिन भी साधना और तपस्या नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? थोड़ा सा प्रयोजन के बारे में तो विचार करो। इतना ही बस सोच लो, माँ किसके लिए? क्या भगवान को खुश करने के लिए एक थाली से दूसरे थाली में हम द्रव्य स्वाहा कर रहे हैं? नहीं। उनको आपकी पूजा से कोई मतलब नहीं है, उनको आपकी पूजा से कोई मतलब नहीं है। उन पूजाओं से, दान से भी कुछ हटकर काम हमें समझना है। थोड़ा सा सब प्रयोजन खराब हो जाता है छोटे से आयोजन के पीछे। थोड़ा सा विवेक रखो। हम स्वयं अंतराय बंध रहे और दूसरों के भी अंतराय बंध का काम करते कि बैठो नहीं,
कि बैठो सो शांति से 1 घंटा समय नहीं निकाल पाए तो फिर किस लिए जिनवाणी और किस लिए साधना। बातें तो गोधा जी ये बात है, सत्यता तो ये है, ये प्रैक्टिकल है। कहने के लिए तो यही कहता है महाराज हम 1 घंटा हिलेंगे नहीं, हम 10 दिन नहीं 50 दिन 50 लाख भी दे 1 दिन के तो नहीं जाएंगे, पर समय आता है ना। बुखारिया जी ये प्रैक्टिकल था, ये प्रैक्टिकल था। कहने की बातें बहुत अलग होती है और जीवन में उतारने की बातें बहुत अलग होती है। 1 घंटा आदमी छोड़ के नहीं बैठ सकता, कहाँ 50 दिन की बात और पैसे छोड़कर बैठे, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ धन की तो हमें कीमत है, पर भीतर के धर्म की और भीतर की आत्मा की हमें कीमत नहीं है, कीमत नहीं है। जीवनधर जी हम तो उस विचारधारा के व्यक्ति है, उस विचारधारा के व्रती है कि 50 कम हो पर क्वालिटी के हो, नहीं तो फिर ऐसे डिस्टर्ब करने वाले। अगर सबको बिठा लूँ ना तो मुझे विश्वास है जिनेन जी 1000 सीट भी कम पड़ जाएंगे, पर 10-50 आएंगे कितने डिस्टर्ब करने वाले, 15-20। पर उनके पीछे जो 10 दिन अपना घर परिवार सब छोड़कर त्याग तपस्या करने के लिए आएंगे, उनको फिर ऐसे डिस्टर्ब होना पड़ता है। उसलिए अच्छा है माँ जिनकी सहूलियत हो वे बैठे, नहीं तो दूर से पछताए, अनुमोदना करे, पर अपने कारण दूसरों को विघ्न हो ऐसा काम नहीं कर। क्योंकि एक छूट मांगेगा, दूसरा और मांगेगा, तीसरा और मांगेगा। इसलिए अच्छा है 500 के पीछे बैठकर आप शांति से उनकी अनुमोदना करो, उनकी सेवा करो, पर अपने चक्कर में, राग के चक्कर में धर्म और व्यवस्थाओं को मत देगा। इसलिए ध्यान रखना, छूट तो महाराज ने दिलवा दी, कोई बात नहीं है, पर ये भी ध्यान रखना गोदा जी, जैसे जीवनधर जी भी कह रहे थे, वो भी सरकार नहीं सुन रही है पुरुषों की, ये भी सरकार नहीं सुन रही है पुरुषों की, क्योंकि वो सरकार भी इसी सरकार से चल रही है। मोदी जी ये सरकार भी इसी सरकार से चल रही है, और शायद अगर ये भेद नहीं होता तो पंचम काल में भी जैसे आपके साधर्मियों ने स्त्री मुक्ति की घोषणा करा दी, वैसे फिर यहाँ भी छूट मिलनी चाहिए थी। तब क्यों नहीं होती कंपैरिजन? जब तुलना करनी ही है गोदा जी, तुलना करनी ही है, उनको मिला हमें नहीं मिला, अरे तुलना करनी ही है, स्पर्धा ही करनी है, तो इनसे करो ना, उनके का तुलना करो। तुलना करनी है तो बड़ों से तुलना करो, मैं भी उनके जैसा बन जाऊं। अरे छोटों से तुलना और बराबरी वालों से तुलना क्या करना? ये भी तो सोचो, उनको छोटी सी छूट मिल गई, इनको तो पूरे जीवन की छूट मिल गई। छूट ही चाहिए तो इनकी जैसी छूट ले लो, ना कहीं रुकना है ना कहीं ठहरना है, पूरी छूट है, पूरी छूट होलसेल है। क्या फुटकर में 2 घंटे की और 1 समय की, 1 टाइम की छूट ले रहे हो? ऐसी छूट ले लो कि पुनः चिपकना ही नहीं पड़े, फिर पूरे ही छूट जाए, पूरी छूट जाए। वह छूटने की बात कह रहे हैं, छूटने की बात आज भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं। मात्र और मात्र तुम्हारा प्रत्येक प्रयोजन उस आत्मा तक पहुंचने के लिए है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन भोपाल। राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी जयपुर के इतिहास में प्रथम बार परम पूज्य प्राकृतिक ज्ञान के श्री राष्ट्र गौरव आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 27 मार्च 2024 से 1 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित होने जा रहा है श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर वैशाली नगर का श्री मज्जिनेन्द्र 1008 जैन बिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ ईशानेन्द्र श्री विक्रांत जी रेशु जी जैन सिंघई वैशाली नगर जयपुर, सानतेन्द्र श्री प्रतीक जी स्वाति जी जैन सेवा वाले वैशाली नगर